वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्वांटम नंबर्स के बारे में। देखिए, क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम n से डिनोट करते हैं, या मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर या द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसको हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको हम स्मॉल s से दर्शाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या n किसे कहते हैं। किसी दिए हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा नाभिक से दूरी ये बताता है मुख्य क्वांटम संख्या n। इसका मान 1, 2, 3, 4 हो सकता है और इसको हम k, l, m, n से भी दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर बोल सकते हैं n इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है ये k शेल में है। उसके बाद n इज इक्वल टू 2, मतलब ये l, उसके आगे m, n आगे बढ़ते जा सकते हैं। अब अगला देखते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं। और l का मान जो है वह n पर डिपेंड करता है। l के लिए n का मान जो होता है n-1, 0 से लेके n-1 तक होता है। तो यहाँ पर देखें हम l का मान कैसे हम निकालते हैं। सबसे पहले तो n का मान अगर 2 है तो l का मान क्या होगा, 0 से n-2-1, तो क्या हो जाएगा 0 and 1। इसका मतलब 2 हो गए, एक 0 और एक 1। तो इसको देखते हैं, यह जो है वह मुख्य कोश के संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों के उप ऊर्जा स्तरों या उप कोशों को प्रकट करता है। मतलब यहाँ हम बोल सकते हैं S सब शेल और P सब शेल दोनों को दिखा रहा है, 0 और 1। तीसरा हम देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या। यह किसी उप ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन मेघ को विभिन्न क्षेत्रों में उसके ओरिएंटेशन को दर्शाता है। या बोल सकते हैं ये विभिन्न अभिविन्यास को ही ऑर्बिटल्स कहते हैं। मतलब किसी भी सब ऑर्बिट में ऑर्बिटलों की संख्या को दर्शाता है। और l का मान जो है वह n पर डिपेंड करता है। इसके लिए 0 से लेके प्लस l, माइनस l, 0 से लेके m का मान जो होता है m इज इक्वल टू -l, 0 से प्लस l तक होता है। l का मान अगर 1 है तो क्या होगा, +1, 0, -1। अगर l का मान 2 है तो इसका मान हो जाएगा +2, +1, 0, -1, -2। अब अगला देखते हैं चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर। कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमते रहता है लट्टू के समान। तो ये जब घूमता है इस गति को चक्रण कहा जाता है और इसी क्वांटम संख्या को हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, स्पिन मोशन के कारण। तो इसमें देखिए 2 प्रकार का मोशन होता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज मोशन होगा तो s का वैल्यू जो है वो +½ होता है, एंटी क्लॉकवाइज हो तो उसका वैल्यू जो है -½ होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं चारों क्वांटम नंबर एक साथ हम कैसे निकालें। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन के परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालिए। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p3। तो यहाँ पर हम देखें सबसे पहले 1s के दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए। तो 1s का पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हम देखें, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो सबसे पहले 1s के पहले इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या निकालेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, 1s लिखा है तो ये n का वैल्यू हो गया। फिर l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s है तो उसके लिए हम लिखेंगे 0। और m का मान देखिए एक ही ऑर्बिटल है तो इसके लिए 0 होगा, इसके लिए भी 0। और p के लिए +1, 0, -1 होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू, क्योंकि ये अप एरो है इसीलिए +½ अब देखते हैं 1s के दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। इसके लिए क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 ही रहेगा।
L इज इक्वल टू 0 ही रहेगा, M इज इक्वल टू भी 0 ही रहेगा, लेकिन S का वैल्यू जो है वह माइनस हाफ हो जाएगा क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो डाउन एरो के फॉर्म में है या नीचे की तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज है इसका स्पिन। तो यहाँ पर देख सकते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों का चारों क्वांटम संख्या कभी भी समान नहीं होता है, कहीं पर एक दूसरे से अलग जरूर होंगे। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं S का वैल्यू अलग है। अब देखते हैं 2s के दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए। 2s के पहले इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर आ जाएगा n इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 0 क्योंकि s ऑर्बिटल है, M इज इक्वल टू भी 0 और क्लॉकवाइज स्पिन के कारण S इज इक्वल टू प्लस हाफ। अब देखते हैं 2s के दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। n इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 0, M इज इक्वल टू भी 0 और S का मान जो है वो हो जाएगा माइनस हाफ क्योंकि यहाँ पर स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है। अब देखते हैं 2p के तीनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान। 2p के पहले इलेक्ट्रॉन के लिए पहले देखते हैं। n का वैल्यू हो जाएगा 2 क्योंकि यहाँ पर 2p है और L का मान हो जाएगा 1 क्योंकि यहाँ पर p सिंबल है और m का वैल्यू होगा यहाँ पर देखिए +1 0 -1। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए m इज इक्वल टू +1 और S का वैल्यू प्लस हाफ हो जाएगा क्योंकि स्पिन जो है क्लॉकवाइज है। अब देखते हैं 2p के दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। इसके लिए भी n का मान 2, L का मान 1, M का मान हो जाएगा 0 और S का मान प्लस हाफ। क्लॉकवाइज स्पिन या बोल सकते हैं अप एरो है। वैसे ही 2p के तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर हम देखें n इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 1, M इज इक्वल टू हो जाएगा -1 और S इज इक्वल टू प्लस हाफ। तो यहाँ देख सकते हैं नाइट्रोजन के परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए अलग अलग चारों क्वांटम संख्या निकाले और इसमें पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से इन चारों इलेक्ट्रॉनों में से किसी का भी चारों क्वांटम संख्या समान नहीं है। यहाँ पर देखिए S, N और L का वैल्यू इक्वल है लेकिन M के वैल्यू में डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए N, L और M समान है लेकिन S का मान अलग अलग है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और बहुत आसानी से चारों क्वांटम संख्या के मान आप निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।